Hello and welcome back to the next episode. Hello and welcome back to the next lecture of our force and pressure, that is from science chapter number 3 class 8. So अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मेनली इन द फर्स्ट लेक्चर कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि भाई फोर्स क्या होता है. तो हमने बोला था किसी भी बॉडी पे अगर हमने पुश दिया या फिर पुल किया, सो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट शायद अपना स्पीड बढ़ाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा और इट विल रिमेन एट रेस्ट. तो हमने ऐसा कुछ फोर्स का डेफिनेशन बोला था एंड देन फिर हमने अंडरस्टैंड किया था कि भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है. अगर हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया, इफ वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स, तो अगर इस बॉडी पे मैंने फोर्स नहीं लगा तो क्या करेगा, इट विल रिमेन स्टेशनरी. अगर ये मूव कर रहा है, तो हम स्पेस में गए थे, हमने एस्ट्रॉइड देखे थे, वो मूव कर रहे हैं, तो ये मूव करते रहेंगे. कब तक करते रहेंगे, जब तक एक इन पे फोर्स एक्ट नहीं होता, शायद रोकने के लिए या फिर इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए. हैंस दैट इज आवर फर्स्ट लॉ. ये कहां पढ़ेंगे हम डिटेल में, ये सिर्फ आधा अधूरा है. हम इसी लॉ को थोड़ा और डिटेल में देखने वाले आज, बट ये हम कहां पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में. बट अभी के लिए हमारे पास क्या है, हमें सिर्फ एक ऊपर से एक ओवरव्यू दे दिया कि ऐसा कुछ तो है. हैंस इसके लिए वी फोर्स यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड. अंडरस्टैंडिंग चालू कर दो, बिकॉज 7th स्टैंडर्ड को तो सिर्फ पढ़ा था हमने, पढ़ाई तो अब शुरू हुई है. सो पहले जो भी किया भूल जाओ उसको, अभी से हम अच्छे से देखेंगे. सो यार इस न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ रहा है. एंड देन विल स्टार्ट विद द थर्ड, दैट इज माय कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिनके कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स होता है. लॉजिक है, पुश किया तो भी कॉन्टैक्ट लगा, पुल किया तो भी कॉन्टैक्ट लगा, फ्रिक्शन तो भी कॉन्टैक्ट हुआ. फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिन बॉडी में अगर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है फिर भी वहां पे एक फोर्स लगता है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स. ये सब हमने पहले पढ़े थे और हमने यहां पे भी देख लिए. सो ये सब मेरा रिकैप है. सो मैंने रफ कर दिया है एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नेम्ड एज बहुत इजी है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. देखो नाम में ही बहुत सारा एक्सप्लेनेशन हो जाता है. दैट इज बैलेंस फोर्स मतलब यार बैलेंस कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है, अज्यूम करो मेरे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट में एक टेबल है और टेबल पे मैंने क्या किया, मैंने एक बॉक्स लिया, इट इज मूवेबल. तो मैंने यहां से एक स्ट्रिंग टाइप किया, उसको नीचे ले लिया, यहां से एक स्ट्रिंग टाइप किया, नीचे ले लिया और दोनों जगह पेन लगा दिए. पेन मतलब एक छोटी छोटी प्लेट लगा दी. अब प्लेट में मैंने क्या किया, मैंने वेट ऐड किया, तो जितना वेट इधर ऐड किया उतना वेट इधर ऐड किया. हम क्या बोलेंगे, प्लेट इधर ये वाला नीचे आएगा कि ये वाला नीचे आएगा, मूव ही नहीं करेगा. बट अगर मैंने बोला कि इसमें से दो प्लेट निकाल के, इसमें से दो मतलब दो मास निकाल के इसमें ऐड कर दिया, तो फॉर एग्जाम्पल यार कुछ भी ले लो, पोटैटोस ले लो, तो इधर डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. अब वैसे नीचे आ जाएगा मतलब बॉक्स इधर मूव करने लगेगा. हेंस अगर इसी चीज को मैंने अगर अच्छे से देखा तो एक ऑब्जेक्ट है सेंटर में, अगर मैं यहां से पुल कर रहा हूं और यही हैंड से मैं यहां से पुल कर रहा हूं, इफ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, बट क्या कर रहे हैं, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, हेंस दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. हाँ, फोर्स का जितना वैल्यू है उतना जितना वैल्यू इधर है उतना वैल्यू इधर भी है. दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड मतलब नया बात बोल दिया यार, मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, जैसे अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज योर वेट, तो आप क्या बोलोगे, 70 kg, 80 kg, 100 kg? नहीं ना, यू विल टेल मी लाइक कि 45 kg, 50 kg या 30 या 35 kg. सो जितना भी हो, आप इतना भी नहीं होता बट ठीक है. सो जो नंबर बोला जैसे 35 kg, 40 kg, दैट नंबर इज नोन एज, आई कैन से द वैल्यू, हेंस दैट इज नोन एज वैल्यू. और उसी वैल्यू को हम साइंस में बोलते हैं मैग्नीट्यूड. क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड.
गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैंने कभी गलती से बोल दिया मैग्नीट्यूड, मतलब आप समझ जाना मैं उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अरे टाइम क्या हो रहा है, यू विल से लाइक कि सर 5:30, 6 और 7:30 हो रहा है। तो जो मैंने बोला नंबर 7:30, 7 hours and 30 minutes, दैट नंबर इज नोन एज मैग्नीट्यूड, है ना। टेम्परेचर क्या रूम का, फॉर एग्जाम्पल 26 डिग्री सेल्सियस। तो जो 26 है ना, 26, दैट इज माई वैल्यू एंड दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। गेटिंग माई पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग दिस, क्या मैग्नेट मतलब। तो अगर मैंने इसी बॉक्स को देखा, अगर मैंने इस बॉक्स को इधर से पुल किया विथ सम मैग्नीट्यूड और इधर से भी पुल किया विथ सम मैग्नीट्यूड, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, किसका मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड। सो अगर मैं इधर ब्लॉक बना हुआ एक ऐसा, आप अज्यूम कर पाओगे, देखो इधर ये मैंने ब्लॉक ले लिया, चलो ठीक है, थोड़ा 3D बना लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये 3D ब्लॉक है मेरा, ठीक है। अब मैंने यहां से थ्रेड टाई कर लिया और यहां से पुल किया, एक थ्रेड टाई यहां से किया और यहां पे पुल किया, और दोनों जगह फोर्स लगाऊंगा तो मैंने फोर्स को बोला F, इधर भी बोला F। अब अगर आपको ये चीज नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं कि फोर्स को, जैसे हम बोलते हैं टेम्परेचर किस में होता है, डिग्री सेल्सियस में, टाइम किस में होता है, मे बी इट इज इन आवर्स, मिनट्स या सेकेंड्स, तो मेनली हम सेकेंड्स में लेते हैं। वैसे मैंने बोला हाइट किस में होता है, मीटर में, फीट में, तो मीटर कंसिडर करते हैं। वैसे ही जब फोर्स की बात करते हैं, वैसे ही अगर फोर्स की बात करते हैं, सो फोर्स इज ऑलवेज इन न्यूटन, और न्यूटन के लिए हम एन लिखते हैं। हु वाज न्यूटन, सर इजाक न्यूटन, जिन्होंने हमें मोशन के लॉज बताए थे और उन्होंने हमें फोर्स सिखाया था, है ना, यही हम देख रहे हैं ना। सो हेंस हम बोलते हैं कि यार कभी भी फोर्स की बात किया तो न्यूटन सर ने बोला है तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखो और पीछे मेरे नाम का फर्स्ट लेटर लिख देना, है ना। तो यहां पे भी सेम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला यहां से मैं 50 न्यूटन से पुल कर रहा हूं, यहां से मैं 50 न्यूटन दिया, तो यहां पे कितना होता है, तो यहां पे मैंने अगर 50 दिया, मैं इधर से पुल कर रहा हूं, इधर से पुल कर रहा हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट क्या डिफरेंट है, आई कैन से दे बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन, और आई कैन से दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। Hence I can say the forces that are equal in magnitude and opposite in direction are called as balanced force. Equal in magnitude and opposite in direction. तो हो गया बैलेंस फोर्स। तो यार सिंपल सा है। अगर मैंने बोला अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, फिर मतलब ये बॉडी अभी रेस्ट पे है बैलेंस फोर्स में, बट अगर मैंने बोला कि अगर अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, फिर तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार if they have unequal magnitude, मतलब ये इक्वल है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड है। अब अनइक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब ये 150 रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 150 है तो बॉडी किधर जाना चाहिए बताओ, ऑब्वियसली बॉडी इधर मूव करेगा। कितने से मूव करेगा, थोड़ा सोच के बताओ। हम बोलेंगे इधर कितना है 150, इधर कितना है 50, हेंस इनका एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, तो हम बोलेंगे यार 50 जो पॉजिटिव में जा रहा है माइनस 150, हेंस इट विल -100। -100 मतलब इधर है ना माइनस, ये माइनस आ गया, माइनस मतलब इधर, और 100 तो नंबर है, हेंस 100 से वो इधर पुल हो रहा होगा। अंडरस्टैंडिंग। हेंस अगर मैं अनबैलेंस फोर्स की बात करता हूं तो वहां पे अनइक्वल मैग्नीट्यूड आता है। तो डेफिनेशन कुछ अलग हो जाता है, और डेफिनेशन वो लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, forces that causes the change in motion of an object is called as unbalanced force। क्या बोला, forces that causes change in motion of an object are called as unbalanced force, है ना, ऑब्वियसली ना। अगर unbalanced force रहेगा तो बॉडी मोशन करेगा, और बैलेंस फोर्स में क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। सो आई मस्ट थिंक अभी क्लियर हो चुका है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, अज्यूम करो, अभी के लिए अज्यूम करो कि अगर हमारे पास एक बॉक्स है लास्ट टाइम वाला, अब बॉक्स है और मैंने बोला कि मुझे इसे पुश करना है। अब मैंने पुश किया, मुझे बहुत धक्का देना पड़ा, एंड मतलब मुझे बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ा टू मूव दिस ऑब्जेक्ट। मैंने मेरे फ्रेंड को बुलाया जो सेम स्ट्रेंथ का है, मतलब सेम, अगर मैं 100 न्यूटन से, अब मैं बोलूंगा तो चलेगा ना फोर्स का टर्म 100 न्यूटन, अगर मैं 100 न्यूटन से फोर्स दे रहा हूं
और वो आके वो भी कितने फोर्स देगा उसे, 100 न्यूटन का फोर्स देगा। हेंस बॉडी अभी इजीली मूव हो जाता है ना। हेंस टू फोर्सेस, अगर मैं बोलूं टू फोर्सेस आर इक्वली मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, अगर मैं ऐसे बोलूं टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, हेंस दे आर एडेड, अगर दो एक ही डायरेक्शन में तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और हमारा काम इजी हो जाएगा। बट अगर इफ टू फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस क्या करेंगे हम करेंगे ये पॉजिटिव इन नेगेटिव, मतलब आंसर क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, है ना। एक्चुअली आंसर क्या आएगा, द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। हेंस इन दोनों में डिफरेंस कितना है, हमने बोला 150 है, ये 50 है, कितना डिफरेंस हो गया, आई कैन से 100 का। कौन बड़ा है, ये बड़ा है, हेंस बॉडी इधर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। हेंस वैसे ही मेरे पास एक थर्ड पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट में वो लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स एक्चुअल में क्या है। तो हमने बोला फोर्स के पास वैल्यू तो है और इसके पास डायरेक्शन भी होता है। एंड डायरेक्शन किसके पास, फोर्स के पास। Hence force have both value as well as direction. चलो लेट्स अज्यूम कि ना मैं एक रूम में हूं, अब मुझे बोला कि एक डोर है और डोर 15 न्यूटन पे ओपन होता है ना। ऑब्वियसली अगर मैं इसे पुल करूंगा, पुश करूंगा, कुछ तो करूंगा और मेरे को कितना फोर्स देना पड़ेगा, 15 न्यूटन का। तो मैं आ गया और मैंने जोर से इसे धक्का दिया, 50 न्यूटन दिया, नहीं खुला। मैंने और 100 न्यूटन दिया, फिर भी नहीं खुला। फिर मैंने बुलाया दया को, सीआईडी वाला, वो यार दरवाजा तोड़ दो, नहीं खुला। फिर मैंने वो फ्रेंड को बुलाया कि यार तूने तो बोला 50 न्यूटन पे खुल जाएगा, तो खुल नहीं रहा। तो बोला अबे गधे, ये पुश करने पे नहीं खुलता, ये पुल करने पे खुलता, और पुल करने पे खुल गया। मतलब यार मैंने 50 न्यूटन लगाया, मैंने 100 न्यूटन लगाया, दया आके 1000 न्यूटन लगाया, फिर भी नहीं खुला। इससे कैसे खुल गया, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज किया। मतलब यार सिर्फ फोर्स बोला, मैंने बोला 50 न्यूटन तो चलेगा क्या, नहीं। मैंने सिर्फ वैल्यू बोला तो चलेगा क्या, नहीं। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला तो चलेगा क्या, नहीं। उसके साथ मेरे को डायरेक्शन बताना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। हेंस अगर मैंने बोला यहां पे 100 न्यूटन लग रहा है, बट कौन से डायरेक्शन में, अगर मैंने बोला ये डायरेक्शन में रहेगा तो ये इसे पुल करे, ये इसे इधर जाने के लिए और इसे रोकेगा, और अगर इस डायरेक्शन में लग रहा होता तो दोनों ऐड हो जाते। गेटिंग माय पॉइंट। सो विद दिस वी हैव 3 नोटेबल पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, यू कैन सी ओवर दिस। इफ सेवरल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। वैसे अगर बी पॉइंट देखा तो बी पॉइंट में क्या बोलते हैं, इफ टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब दोनों फोर्स ऑपोजिट में है, अ फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंसेस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर वैसे ही हमने बोला कि थर्ड पॉइंट में हमने क्या बोला था कि फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हेंस दैट थिंग इज नोन एज in science or in physics, that thing is known as a vector quantity. Hence ये एक नया टर्म मिल गया, वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको फिजिक्स में या फिर अगर आप हम ऐसा बोलेंगे साइंस में, अगर मुझे कभी भी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, एक चीज का डायरेक्शन भी चाहिए, हेंस दैट इज नोन एज माय वेक्टर क्वांटिटी। है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, तो आपने बोला मैं 8th स्टैंडर्ड में हूं, एकदम सिंपल सा सेंटेंस, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड। तो इसका लॉजिकल आंसर होता है कि यार ऑब्वियसली से 7 पास किया होगा, आपने भी किया ही होगा खुद से, या गवर्नमेंट ने पास कर दिया, जो भी है। तो हम ऐसा समझते हैं कि अगर मैंने बोला कि मैं 8th में हूं तो 7 तो ऑब्वियसली पास किया होगा। हेंस वैसे ही अगर मैंने बोला कि फोर्स क्या है, मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, इट मीन्स इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, दोनों चीज होती है। तो ऐसी भी चीजें हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बोला मैंने, एक एक्स्ट्रा टर्म सिखा रहा हूं मैं आपको, देखो इसका डिफरेंस।
इसका डिफरेंस मतलब इसका एक दूसरा टर्म। अगर मैंने बोला कि कुछ चीजों के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आपको टेम्परेचर कितना रूम का, तो आपने बोला 26 डिग्री सेल्सियस इन द लेफ्ट और राइट। ऐसा बोलते हैं क्या कभी हम कि लेफ्ट में 26 डिग्री है, राइट में 27 डिग्री? ऐसा कभी नहीं बोलते। अरे टाइम क्या हो रहा है? आप बोलोगे 6:30, 7:30, 8, 12, 5, 7 कुछ तो बोलोगे। हेंस अगर मैंने बोला 5 PM तो 5 PM इन द लेफ्ट डायरेक्शन ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। हेंस दोज क्वांटिटी हैव ओनली, आई कैन से ओनली मैग्नीट्यूड are called as scalar quantities. ये क्या है मेरा वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है मेरा स्केलर क्वांटिटी। सो ये जस्ट आप एक टेक्स्ट आपके जो नोट्स बनाओगे तो नोट्स में आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, वैसे वैसे लिखते जाना। पहले क्या लिखोगे? बैलेंस फोर्स। फिर क्या लिखोगे? अनबैलेंस फोर्स। फिर क्या लिखोगे? हमारे 3 पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो 3 पॉइंट्स, एंड देन यू जस्ट राइट डाउन एन एक्स्ट्रा in terms of extra, that is the quantity. ऐसे सेंटेंस ही the quantity which have only magnitude are called as scalar quantity. अब ऐसे ही आप पूरे आपका जो नोट्स रहेगा, नोट्स जो बना रहे हो आप, उसमें आप डायरेक्टली पहले लिखना बैलेंस फोर्स, फिर लिखना अनबैलेंस फोर्स। जैसे हमने बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन क्या बोला, दैट बैलेंस फोर्स क्या होता है? फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर नोन एज बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? फिर हम बोलेंगे फोर्सेस क्या हो रहे हैं? दैट कॉजेज द चेंज इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अगर फोर्स लगा, इस पे भी फोर्स लगा, इधर भी फोर्स लगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो वो क्या करेगा? वो चेंज करेगा उसका मोशन को, हेंस आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्स। वैसे ही अगर मैंने बोला, उसके बाद हमने 3 पॉइंट्स लिखेंगे। 3 पॉइंट कौन से? अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका स्पीड बढ़ेगा, दैट इज देयर फोर्सेस विल बी एडेड। अगर ऑपोजिट में है तो उनका फोर्स कैसा हो जाएगा? एंड डिपेंड अपॉन द डिफरेंसेस। थर्ड पॉइंट में क्या बोला? फोर्सेस आर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब मैं बोलूं फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड है। क्या बोला थर्ड पॉइंट में? दैट फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हेंस दे आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। और वैसे ही एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना नीचे स्केलर क्वांटिटी का। सो मैंने अगर अभी तक मैंने आपको दिखा दिया है, ये इसी फॉर्मेट में आप लिख देना नोटबुक में, सो दैट जब आप फ्यूचर में जब भी आपका स्कूल स्टार्ट होगा और आप जब भी टेस्ट के लिए या फिर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे, सो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर कि हाँ ऐसे लिखना है मेरे को। गेटिंग माई पॉइंट। सो आई थिंक इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, सो जस्ट टेक डाउन दिस। आप पॉज कर लो वीडियो को, just write it down in your notebook so that it will help you in the future. So I'll just give you 5 seconds. Just copy this. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. So the next point is our inertia. Trust me guys, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से सुनना। और अगर कहीं पे बैठ के लेट के देख रहे हो तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है। तो मतलब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, बट अगर हम अंडरस्टैंडिंग करें एक रियल स्टडी, मतलब जब हम लर्निंग करते हैं तो कैसी होनी चाहिए, आई टेल यू। अब इनर्शिया का मतलब देखो, हम लर्निंग कैसे करते हैं, लर्निंग करने के अलग अलग मेथड होते हैं। वन मेथड इज टू राइट डाउन द डेफिनेशन और उसी चीज को मगअप कर लो, और शायद बचपन से मैंने भी वही किया था और शायद आप भी वही कर रहे थे। शायद कभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ज्यादा सोचा नहीं, अगर अंडरस्टैंड नहीं भी हुआ तो हम छोड़ देते हैं। बट आपको हर चीज याद है क्या? शायद मे भी शायद याद भी हो और मे भी शायद नहीं भी हो। मुझे तो कुछ चीजें ऐसे याद नहीं रहती, जो रट्टा मार के याद करते वो कुछ चीज याद नहीं रहती। तो मैं क्या करता हूं, मैं कुछ ना कुछ चीजें फनी बना के उसे याद कर लेता हूं, सो दैट यार बाद में तो हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल
इनर्शिया को हमने नाम दिया है और आप भी इसे ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज लेजीनेस ऑफ द बॉडी। अब लेजीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल लेजीनेस मतलब अभी देखो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है ना, इसका मास है, इसका वजन है, वजन वो 5 kg है, ठीक है, और एक दूसरा मास है जिसका वजन है सिर्फ 1 kg, मतलब जिसका वेट है सिर्फ 1 kg, इसका वेट मतलब उसका वजन 5 किलो है, इसका 1 kg है। अब मुझे बताओ, दोनों रोल होते हुए आ रहे थे, किसे रोकना इजी है? ऑब्वियसली 1 kg, हाँ इनका साइज सेम है, साइज इतना ही है, बट इसका वजन ज्यादा है, इसका ए ऑब्जेक्ट का वजन ज्यादा है और बी ऑब्जेक्ट का वजन थोड़ा कम है, मतलब वेट कम है। तो मुझे बताओ रोकना किसे इजी है? ऑब्वियसली बी ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, हेंस जिसका जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा लेजीनेस ऑफ द बॉडी या लेजीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस उसका ज्यादा इनर्शिया। मतलब मुझे बताओ इन दोनों में इनर्शिया किसका ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली इनर्शिया किसका ज्यादा रहेगा? आई कैन से इनर्शिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ बी, है ना। मतलब इनर्शिया क्या होता है? अगर मैं बोलूं इनर्शिया क्या होता है तो मैं ऐसे बोलूं कि अगर बॉडी चलते हुए आ रहा है, मतलब बॉडी इज इन ऑलरेडी इन मोशन और मैं इसका मोशन चेंज कर रहा हूं, मतलब ये जो इसका स्टेट है इन मोशन, मैं इसके स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट करना चाहता हूं, मतलब रोक दूंगा तो रुक जाएगा, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हेंस अगर मैंने ऐसे किया सो बॉडी क्या करेगा? बॉडी अपोज करेगा। कौन सा बॉडी ज्यादा अपोज करेगा? ऑब्वियसली 5 kg का बॉडी ज्यादा अपोज करेगा। 1 kg का तो भी रुक जाएगा जल्दी, बट 5 kg का जल्दी नहीं रुकेगा। हेंस आई कैन से द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या बोला? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट या फिर टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, मतलब जिसका ज्यादा इनर्शिया है वो ऐसे कैसे चलता रहेगा और वो बोलेगा तुम रोकेगा मेरे को, मैं लेजी है, मेरा मास ज्यादा है, मतलब मैं हो गया लेजी, तुम मेरे को रोकेगा तो मैं अपोज करेगा, एंड दैट ऑपोजिशन इज नोन एज इनर्शिया। अगर एक बॉडी चलते हुए आ रहा है तो उसे रोकना डिफिकल्ट है, अगर 5 kg का ऑब्जेक्ट चल गया तो उसे रोकना डिफिकल्ट है। 1 kg के लिए कंपैरेटिवली इजी है। क्यों इजी है? बिकॉज उसका इनर्शिया कम है। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको सिर्फ इतना रखना है, इनर्शिया मतलब हम सिंपल टर्म्स में इनर्शिया को हम मास बोलते हैं। तो अगर कभी भी कंपेयर करने बोला इनर्शिया किसका ज्यादा रहेगा तो आप बोलना जिसके ज्यादा मास रहेगा। मास मतलब जिसका ज्यादा वेट रहेगा, जिसका ज्यादा वजन रहेगा, दैट इज नोन एज माय इनर्शिया। और जिसको हम ऐसे याद रखते हैं लेजीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा लेजी उतना ज्यादा मास। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट आई एक्सप्लेन यू हियर, एंड फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मुझे थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो ठीक है। सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू विथ सम आवर फर्स्ट एक्टिविटी और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। Okay, so I have the experiment with this glass, with this card, ठीक है, जो भी है, और this coin, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को ऐसे रख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मैं थोड़ा पास में आता हूं सो इट विल बी इजी फॉर यू टू विजिबल। अब देखो, अगर मैंने इसे धीरे 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 ऐसे किया तो कॉइन भी साथ में आ गया। क्यों साथ में आ गया? क्योंकि इसका मास था, अगर मैंने धीरे 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 मूव किया तो इसका मोशन फटाफट चेंज हो गया मेरे साथ, मतलब ये जो रेस्ट में है मैंने जब इसे पुल किया तो वो मोशन में आ गया। बट अगर मैं इसे जोर से, अगर मैं इसे अचानक चेंज करने को बोलूं कि तुम अपना मोशन चेंज कर लो तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज दिस कॉइन हैव मास, और जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया, मतलब इसके पास इनर्शिया होगा। तो जब मैंने धीरे धीरे मूव किया तो साथ में आ गया। बट जब मैं इसे जोर से प्लग करता हूं, जोर से इस कार्ड को रिमूव करता हूं, तो वो कॉइन वही का वही रह जाएगा। सो लेट्स सी। देखो मैं क्या करता हूं, मैं इसे पुल नहीं करता, मैं इसे प्लग करता हूं।
ठीक है, सो जस्ट ऑब्जर्व दिस। कॉइन का रहना चाहिए, हम बोलेंगे कॉइन तो कार के साथ साथ जाना चाहिए क्योंकि कार के साथ साथ जा रहा है, बट अगर मैंने उसका स्पीड बढ़ा दिया, अचानक बोला कि तू चेंज कर टेंडेंसी, अगर अपना जो टेंडेंसी है एग्जिस्टिंग ओरिजिनल स्टेट है उसको चेंज कर, तो क्या होगा देखो, गेटिंग माय पॉइंट। कॉइन कहां रह गया, अंदर, मतलब कॉइन वहीं पे था और कार्ड निकल गया। क्यों हुआ ये, बिकॉज दिस बॉडी हैव इनर्शिया, इसके पास कुछ तो मास है, मतलब इसके इनर्शिया की वजह से वो वहीं रह गया, और अगर मैंने धीरे धीरे चेंज किया होता तो वो कार्ड के साथ आ जाता, बट मैंने क्या किया, मैंने उसको इंस्टेंटेनियसली, मतलब एकदम रैपिडली मैंने उसका स्पीड चेंज किया, तो वो उस स्पीड को कवर नहीं कर पाया। और एकदम कम वेट वाला अगर कॉइन लिया होता तो मे भी शायद वो कॉइन आगे चला जाता, बट इसके साथ क्या हुआ, वो कॉइन वहीं पे रह गया। एक बार वापस करो, ऑब्वियसली सबको मजा आता है, एक और बार है ना, वंस मोर, आई नो। सो अगेन आई हैव दिस कार्ड, दिस ग्लास एंड दिस कॉइन, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे रखता हूं, ठीक है। अब मैंने इधर कॉइन रखा, ध्यान से देखना, मैं इसको करता हूं प्लक। बॉडी का क्या है, बॉडी के पास क्या है, मास है, मास है मतलब इनर्शिया है, एंड इनर्शिया क्या बोलता है, मैं जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने दो, मुझे चेंज मत करो। सो सी दिस, getting my point? So this is my first experiment. For my second experiment, so I think आपको समझ में आ रहा है कि हुआ क्या यहाँ पे। So it is easy experiment, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है हुआ होगा about the inertia. So I can say what is inertia? मेरे साथ साथ बोलोगे आप भी, inertia क्या होता है? The inertia is the tendency of an object to remain in its original state या फिर in its existing state. आप एग्जिस्टिंग वर्ड याद रखना, बिकॉज टेक्स्ट बुक में भी एग्जिस्टिंग वर्ड है, एंड ऑब्वियसली वी नो कि टीचर्स लव टेक्स्ट बुक, और वो यार वो टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन को अच्छे से बोलते, अरे यार सही लिखा है। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट एक्टिविटी या फिर आप एक्सपेरिमेंट बोलो। सो फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी आई हैव टू चेंज द एनवायरमेंट। सो अगर हम इसको देखो धीरे धीरे पुल करेंगे तो नॉर्मली ऊपर का स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा, बट अगर मैंने इसको जोर से पुल किया तो, है ना, तो हम इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। सो आई विल शो यू एन एक्सपेरिमेंट। सो अब मैंने क्या कर दिया, ये ½ kg की रॉड को वापस इससे टाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो टाइम था वो बहुत कम कर दिया था, बहुत रैपिडली फोर्स लगाया था। सो इन द सिमिलर मैनर अगर मैं इस थ्रेड को नीचे से, ये थ्रेड सेकंड थ्रेड है, ये सेकंड स्ट्रिंग है, इसको अगर मैं जोर से फोर्स दूंगा तो क्या होगा, लेट्स सी। बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर ये ऊपर वाला ही टूटेगा, लेट्स सी। सो अगर मैं इसे पुल करता हूं, सो ऑब्जर्व करो ध्यान से, सो ये स्ट्रिंग टूट गया नीचे वाला, बट ये ऊपर वाला स्ट्रिंग वैसे का वैसे ही है। इन सिमिलर मैनर अगर मैंने यहां से 2 स्ट्रिंग भी टाई किया, बोथ द स्ट्रिंग, वो नीचे वाले स्ट्रिंग ही टूटेंगे। क्यों टूटेंगे, बिकॉज ये नीचे वाला जो स्ट्रिंग है वो बॉडी क्या बोलेगा, उसके लिए बॉडी क्या बोलेगा कि बॉडी में रेस्ट में रहेगा। बॉडी किस में है, रेस्ट में था, और मैंने क्या कर दिया, मैंने फोर्स लगाने का जो टाइम था वो बहुत कम कर दिया, मैंने इंस्टेंटली बहुत फोर्स लगाया वो स्ट्रिंग 2 पे, हेंस बॉडी वहीं पे रहा बट स्ट्रिंग 2 टूट गया। सो हमने दोनों एक्सपेरिमेंट देखे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने ग्लास लिया और उस पर कार्ड रखा, और कार्ड रखने के बाद जैसे ही मैंने एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अगर मैंने एकदम फटाक से फोर्स लगाया तो बॉडी जो ऊपर जो बॉडी था जिसका मास ज्यादा था वो अपना मोशन चेंज नहीं कर पाया। क्यों नहीं चेंज कर पाया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ आई कैन से द मास, एंड दैट इज नोन एज द लेजीनेस ऑफ द बॉडी एंड लेजीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, हमने उसी रॉड से एक थ्रेड टाई किया, एक स्ट्रिंग टाई किया, और उसके नीचे मैंने ½ kg लगा दिया। एंड द स्ट्रिंग, ट्रस्ट मी, वो जो थ्रेड थी वो बहुत
बहुत थिन थी, जो नॉर्मली हम वो स्टिचेस के लिए, ब्लड बॉडी के स्टिचेस नहीं, हम क्लोथ के स्टिचेस के लिए यूज करते हैं, वो थ्रेड थी। अब जैसे मैंने धीरे धीरे पुल किया तो वो मास नीचे टूट गया, जो हमने ऊपर वाली स्ट्रिंग थी वो टूट गई थी। बट जैसे ही मैंने अगर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फटाक से किया तो वो जो हाफ केजी था वो अपना मोशन चेंज नहीं कर पाया, वो अपना मोशन चेंज नहीं कर पाया और नीचे वाला स्ट्रिंग टूट गया। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। हेंस ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट प्लीज आप अपने पेरेंट्स को पहले ये वीडियो दिखाओ, या फिर आप उनको पहले समझाओ कि वीडियो में क्या हो रहा है, मतलब कैसे होगा एक्सपेरिमेंट, एंड देन यू कैन ट्राई। अगर आपने नीचे 2 स्ट्रिंग भी टाई कर ली, अगर यहाँ पे एक थ्रेड है, नीचे अगर 2 थ्रेड भी टाई कर ली, एंड इफ यू अगेन अप्लाई द सेम फोर्स, अगर इंस्टेंटली आपने फोर्स लगाया तो भी नीचे वाली थ्रेड ही टूटेगी। सो यू हैव मेनी ऑप्शंस, आप गूगल भी कर सकते हो। आपको we know we have to understand the experiments and we have to understand the concept. So concept क्या है, inertia क्या बोलता है, that inertia is the tendency of an object to remain in its existing state. So with this I am winding up with the session of this beautiful lecture named as balance force and unbalanced force and inertia. Getting my point? सबको जैसे दिख रहा है वैसे का वैसे लिख देना, एंड द लेक्चर इज ओवर। सो हमने पूरा फोर्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, फोर्सेस, फिर अगर फोर्स नहीं लगा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड इनर्शिया। उसके इनर्शिया के भी टाइप देख लिए हमने। गेटिंग माय पॉइंट? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रेशर। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। मैं हमेशा बोलता हूं कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट and try to solve and gather more and more information about this inertia, balance force and balance force, contact force, non contact force. ये लाइव सेशन नहीं है, अदरवाइज मैं आपसे बहुत सारी चीजें करवा के लेता, बट अब ठीक है, आप मुझे खुद से थोड़ा बहुत सर्च करके या कुछ क्वेश्चन अगर आपको गूगल पे कुछ मिलता है, कुछ अलग चीजें मिल रही है तो हम रिलेट करेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट। बाय।